मैं इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। अजीत डोभाल हिंडन एयरबेस पहुंच चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल अब हिंडन एयरबेस पहुंचे। वो हिंडन एयरबेस जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का विमान खड़ा हुआ है इस समय। और जी न्यूज ने सबसे पहले खबर आपको दी है कि एनएसए अजीत डोभाल हिंडन एयरबेस पहुंच चुके हैं। अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि शेख हसीना भारत में ही रुकेंगी अगले 2-3 दिन या आज ही रात में वो लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके की त्रासदी इस समय बांग्लादेश में है उसको देखते हुए भारत के लिए भी बहुत ट्रिकी सिचुएशन और इसीलिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत डोभाल का पहुंचना, आरती टिक्कू, इसको कैसे समझा जाए? मैं आपको यही बता रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल उन्होंने ऑटोनमसली और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जिसकी जो हम बात करते हैं वो लगातार निभाई है। यूक्रेन वॉर में उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट व्यू रखी और मुझे नहीं लगता है कि वो उन लीडर्स में है जो दोस्तों को ऐसी क्राइसिस में छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए आरती टिक्कू, इस समय की बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर बता दें। शेख हसीना से मुलाकात करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल हिंडन एयरबेस पहुंचे और जी न्यूज आपका अपना भरोसेमंद चैनल सबसे पहले ये खबर हमने आपको जी न्यूज पर दिखाई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उन गाड़ियों की तस्वीरें। बांग्लादेश से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले सिर्फ जी न्यूज पर। हमारी पूरी की पूरी टीम इस समय अलर्ट है, न्यूज रूम अलर्ट है। जो छोटी बड़ी डिटेल हमें मिल रही है वो फौरन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए एनएसए अजीत डोभाल शेख हसीना से मुलाकात करने के लिए हिंडन एयरबेस पहुंच गए। दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद है। दिनेश जी, इस पूरी स्थिति को, इस पूरी परिस्थिति को मैं आऊंगी दिनेश जी आपके पास। उससे पहले मैं जी न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ हिंडन से जुड़ रहे हैं। और देखिए शेख हसीना से मुलाकात करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। पीयूष मेरे साथ हिंडन एयरबेस से जुड़ रहे हैं। पीयूष, अजीत डोभाल पहुंचे और ये खबर सबसे पहले जी न्यूज ने अपने दर्शकों को दी है। और देखिए इस खबर से जुड़ा हुआ हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज सबसे पहले हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस समय मुलाकात करने के लिए हिंडन एयरबेस पर पहुंचे हुए। शेख हसीना का विमान यहां पर खड़ा हुआ है। भारत के लिए बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है इस समय, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में एंटी इंडियन सेंटिमेंट को भारत सरकार हवा नहीं देना चाहती है और इस समय जो बांग्लादेश का सेंटिमेंट है वो शेख हसीना के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि पुरानी मित्रता रही है और बांग्लादेश ने हमेशा भारत का साथ मिलकर चला है, तो ऐसे में दिक्कत का बड़ा फैसला ये हो सकता है। लेकिन भारत सरकार इसमें पीछे नहीं रहेगी। एलओपी से भी विदेश मंत्री ने आज मुलाकात की है राहुल गांधी से और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस समय पूरी आम सहमति के साथ किसी भी नतीजे पर पहुंचेगी। मैं रक्षा विषय पीयूष गौड़ का मैं रुक रही थी। पीयूष, जल्दी से मुझे तस्वीरें दिखाइए और बताइए अपडेट। पीयूष, एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे मुलाकात करने के लिए। देखिए, अब से कुछ देर पहले अजीत डोभाल का काफिला यहाँ पहुंचा था, जिसके बाद कुछ देर यहाँ अंदर अधिकारियों से और शेख हसीना के सूत्रों से बात हुई है। जो वहां पर अंदर मौजूद है, शेख हसीना के साथ में लोग मौजूद है और शेख हसीना उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद अब से कुछ देर पहले ये काफिला यहाँ से निकल गया, पूरा रास्ता यहाँ पर रोका गया और उसके बाद यहाँ पे जो अजीत डोभाल का काफिला है उसे रवाना कर दिया गया। माना जा रहा है कि अब दिल्ली हाईकमान के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में शरण का जो फैसला है वो लिया जाए या क्या कुछ अगले कदम एक राजनयिक रूप पे यहाँ पर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए और मेरे साथ दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ वो भी जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आप भी जानते हैं कि स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर सरकार के लिए, हर देश के लिए अपना हित सर्वोपरि होता है। और आज आपको ऐसा लग रहा है इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल फैसले में भारत सरकार अपने हित को ही सर्वोपरि रखेगी? देखिए शोभना, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू कि जैसे कि को पैनलिस्ट ने बताया है कि चीन और पाकिस्तान इसके अंदर जो डर्टी गेम खेल रहे हैं आज की तारीख के अंदर, उससे भारत को कैसे निपटना और इसमें हम लोगों को क्या सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरा ये भी है कि आज पूरे बांग्लादेश के अंदर भारतीयों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं और काफी संख्या में लोग जो हैं विस्थापित हो रहे हैं वहां से। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्या शेख हसीना को हम हिंदुस्तान में रखें और उसके बाद में उसके अंदर जो एंटी इंडियन सेंटीमेंट है क्या वो उन हिंदुओं के ऊपर जाकर के ना असर डाले जो काफी संख्या में 7 से 8% रह गए हैं, पहले तो 23% थे।
वो है रहते हैं वहां पे। और क्या ऐसा कोई मध्यस्थता निकाली जा सकती है कि अभी टाइम बीइंग के लिए हम शेख हसीना की सिक्योरिटी को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए, उन्हें कुछ समय यहाँ पे रखते हुए, समय मतलब एक दिन या एक रात, और फिर किसी कंट्री में ऐसे में शिफ्ट करें ताकि ये मामला एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स जो है बांग्लादेश तक ना जाए, और फिर बाद में इनको वापस हम, जैसे पहले ये दिल्ली में रही थी वैसे इनको हम दिल्ली में लेके आ जाएं। तो इस तरह की कोई ना कोई बातचीत पक्का एमईए जो अपने जयशंकर जी हैं उनके बीच में, प्रधानमंत्री जी के बीच में, और जो अभी डोभाल जी पहुंचे हैं अभी, जैसे आप बता रहे हैं इंडियन एयरपोर्ट पे, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। हर चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन ऐसा बीच का जरूर निकालना पड़ेगा जिससे दोनों एम अचीव हो जाए, हम उन्हें उनका देखरेख भी कर पाए और एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स जो है वो बांग्लादेश में ना जाए। आरती टिक्कू का मैं रुक करना चाहूंगी। आरती टिक्कू, एक लंबा चौड़ा आपका करियर का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि इस तरीके की टफ सिचुएशन बड़े रेयर टू रेयर कंडीशन में पैदा होती होगी जो आज भारत के सामने पैदा हो गई है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही मोमेंटस ओकेजन है। इनफैक्ट मैंने पहले भी कहा कि 1971 में बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान की जो नीतियां रही, उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से खोखला हो गया, बर्बाद हुआ, और बांग्लादेश भी उसी एक नए मोमेंट पे है कि 1971 में आज़ादी तो मिल गई, एक नया देश तो बन गया, लेकिन